हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो एडमिशन नोटिस है 2026-27 का, जो कि आपके बाल वाटिका एवं कक्षा 1 के लिए रहेगा, जिसका ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया है और 2 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको फ्रेंड्स अगर इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक चेक करना है या नोटिफिकेशन चेक करना है तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। jobrasa.com का लिंक मैंने दिया हुआ है, या पिंड कमेंट भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका जो डिटेल गाइडलाइंस नोटिफिकेशन है वो आप चेक जरूर कर लें। आपको यहाँ पर सारी की सारी गाइडलाइंस देखने को मिल जाती हैं और अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल्स को चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको दी गई हैं, तो आप यहाँ पर इन इंपॉर्टेंट डेट्स को भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आना होगा इसके ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है कि आप यहाँ से आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, आप परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन है और एक रजिस्टर ऑप्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेरेशन करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद आपका जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे वो आपकी यहाँ पर मॉडिफाई नहीं हो सकती, इसलिए आप जो भी जानकारी एंटर करेंगे वो बिल्कुल सही से आपको एंटर करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर क्लास का, तो आप बाल वाटिका 1, 2 या 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप क्लास 1 के लिए करना चाहते हैं तो आप क्लास 1 के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा बच्चे का नाम, तो फर्स्ट नेम देना यहाँ पर मैंडेटरी है। मिडिल या लास्ट नेम है बच्चे का तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बच्चा अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर डिसेबिलिटी एबल्ड है तो आप यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कैलेंडर आ जाता है। आपका फ्रेंड्स बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आपसे पूछता है माता पिता और जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि यहाँ पर जो केवीएस के जो एम्प्लॉई हैं, अगर बच्चा उनका फ्रेंड्स है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करना है और ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो नंबर है वो आपके ऑल कम्युनिकेशन, जो भी आगे की प्रोसेस होगी उनमें ये यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए आपका जो भी सही से ईमेल एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। तो आपने सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लिया, बच्चे का नाम सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दिया और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके वन टाइम पासवर्ड मीन्स ओटीपी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है ओटीपी सेंड किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो आप उसे दोबारा से रीसेंड कर सकते हैं। ओटीपी आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी को टाइप करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से जो है ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो स्टेप दिए गए हैं, पहला है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। सेकंड आपको पेरेंट्स की जानकारी देनी होगी, चाइल्ड सिबलिंग से रिलेटेड, चॉइस ऑफ स्कूल, इसके अलावा पेरेंट्स के जो ट्रांसफर डिटेल्स हैं वो आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और लास्ट में प्रीव्यू करने के बाद आप डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। आपकी बेसिक जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है जन्म प्रमाण पत्र संख्या मीन्स डीओबी सर्टिफिकेट नंबर, ये मैंडेटरी है तो ये देना यहाँ पर जरूरी रहेगा। अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रखा है तो बच्चे का आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल रहता है।
इसके बाद आता है मदर टंग, तो आप यहाँ से मदर टंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है जेंडर ऑप्शन, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद आपकी जो जाति है, जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आता है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। तो अगर फ्रेंड्स ये ओबीसी ऑप्शन है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे आपने यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी देनी है और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। अब इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है, जैसे आप अपने सर्टिफिकेट पर चेक करेंगे तो उस पर जिसने भी ये जारी किया है, जैसे आपके एसडीएम है, तहसीलदार हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डेट इशू आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी दे सकते हैं, केवल जनरल में ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। आपकी जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आएंगे जनरल में वो आएंगे ईडब्ल्यूएस के, बीपीएल के। अगर आप बीपीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अगर आप ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है, जारी करने वाले का जो नाम है वो आपको देना है, मतलब एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसने भी जारी किया है वो अथॉरिटी कौन है और सर्टिफिकेट इशूइंग डेट क्या है वो आपको देना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं और ये चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पूछी गई है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके पेरेंट्स डिटेल का है, तो यहाँ पर पूछता है आप सिंगल पेरेंट है या नहीं है, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एकल अभिभावक हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए माता और पिता दोनों की ही जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइटल, तो यहाँ पर जो मदर है उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है और यहाँ पर मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आता है स्टेट ऑफ रेजिडेंस, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो आपका स्टेट ऑफ जो रेजिडेंस है वो कहाँ का है वो आपको सेलेक्ट करना है, सिटी आपको मेंशन करना है, आपका पूरा एड्रेस आपको देना है। अब आपसे कहा गया है कि आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। तो आपका जो भी करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और पिन कोड आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि क्या आप चाहते हैं कि जो माता का आवासीय पता है वो पिता के आवासीय पते में स्वतः ही फिल्ड हो जाए। तो अगर फ्रेंड्स ये दोनों एड्रेस सेम है, मगर माता और पिता का दोनों एड्रेस सेम है, तो आप सिंपली यहाँ पर यस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अब ये यहाँ पर जानकारी जो है वो मदर की है, तो मदर की जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस कर सकते हैं यहाँ पर, और आपका ऑक्यूपेशन किस तरह का है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फ्रेंड डिफेंस में आते हैं, पैरामिलिट्री में आते हैं या अदर डिपार्टमेंट में आते हैं, पीएसयू में आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, डेजिग्नेशन का नाम देना है, एम्प्लॉय ग्रुप आपका किस तरह का है और इसके अलावा एनुअल इनकम कितनी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आएगा ऑक्यूपेशन, जिसमें बिजनेस का ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर है, फ्रीलांसर है, नॉट वर्किंग है या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो ऑप्शंस आप सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी फ्रेंड्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डेजिग्नेशन है, एनुअल इनकम है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे आता है अब आपके फादर की डिटेल्स। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर फादर का जो टाइटल है वो सेलेक्ट करना है, फादर का पूरा नाम देना है, नेशनलिटी देनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस देना है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस देना है। अगर आपने पहले से एड्रेस फिल कर दिया है मदर वाले ऑप्शन में तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगा। अब नीचे आता है सेम कि क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता में स्वतः फिल्ड हो जाए, तो अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आप यस कर सकते हैं। अगर आपने मदर का ऑप्शन फिल नहीं किया है तो मदर का ऑप्शन अगर आपने फिल कर दिया है तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। सेम मोबाइल नंबर दीजिए, सेम यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपके फादर की रहेगी, तो यहाँ पर फादर की डिटेल्स है। इसके बाद है क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सेम आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन देना है, तो आप किस ऑक्यूपेशन में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, डेजिग्नेशन का नाम क्या है, एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या इनकम है, आपका फ्रेंड्स पोस्ट कौन सी है, आप गवर्नमेंट कर्मचारी है या नहीं है, आपका एड्रेस क्या है। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बच्चे के भाई बहनों का विवरण आपको यहाँ पर देना है।
अगर यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे, आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर भाई बहन है और आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो अब आपको उनकी सिबलिंग्स की जानकारी देनी है, तो सिबलिंग का नाम देना है, मेल या फीमेल है वो जानकारी देनी है, डेट ऑफ बर्थ देना है, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो किस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से इसे ऐड कर देंगे। तो ये उस कंडीशन में है, अगर कोई भाई बहन है तो आप बच्चे का तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे। अब आता है फ्रेंड्स जो आपके ऑप्शंस हैं, जो कि है चॉइस ऑफ स्कूल का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे आपको टैब दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं, हालांकि कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प देना आपका अनिवार्य रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आते हैं, देखिए 3 ऑप्शन है, सेलेक्ट स्कूल 1, सेलेक्ट स्कूल 2, सेलेक्ट स्कूल 3। अब आपको यहाँ पर मिलता है स्टेट ऑफ स्कूल का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर स्टेट पर जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका आएगा विद्यालय का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर विद्यालय पर जाना है, और आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, जो भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछता है निवास से विद्यालय की दूरी कितनी है, वो आपको यहाँ पर बताना है, 5 किलोमीटर से कम है या 5 किलोमीटर से अधिक है, वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स देखिए जो कैटेगरी 5 ऑप्शन है ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है सेलेक्टेड है। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर से कम या 5 किलोमीटर से अधिक है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई फर्दर कोई अदर ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है, आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर करना होगा। और ये तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हो जाएगा एक स्कूल का। अगर आप मान लीजिए कोई सेकंड स्कूल भी देना चाहते हैं, नेक्स्ट चॉइस करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट चॉइस पर आप जाएंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला स्कूल आपका यहाँ पर आ गया है, अब आप आ गए हैं सेकंड स्कूल वाले ऑप्शन पर, तो आप यहाँ पर जो सेकंड स्कूल है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पर जो चॉइस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो स्कूल्स हैं उसका चयन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर जो आपकी चॉइस है वो रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर पेरेंट्स ट्रांसफर डिटेल्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए विगत 7 वर्षों के जो भी आपके ट्रांसफर्स हैं, जो कि 1/4/2019 से 31 मार्च 2026 तक आपको उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर देखिए ऐड डिटेल्स कर पाएंगे, अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद आ गया है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सबसे पहले है बच्चे की फोटो, अब ये आपकी जेपीजी फॉर्मेट में रहेगी। जन्म प्रमाण पत्र या आपका पीएच कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकते हैं। फोटो की अधिकतम साइज 200 KB है, उससे कम साइज में आपको ये अपलोड करना है। यहाँ पर है बच्चे की फोटो जो कि आपको अपलोड करना होगा, बच्चे की जन्म की तिथि का जो प्रमाण पत्र है जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। नीचे फ्रेंड्स आपसे कहा गया है यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश अगर आपको की जाती है तो जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको प्रस्तुत करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसके अलावा बच्चे का पासपोर्ट फोटोग्राफ, इसके बाद है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मतलब निवास प्रमाण पत्र, नीचे आता है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा, या आपका ईडब्ल्यूएस है या बीपीएल है वो आपको देना होगा। ट्रांसफर कैटेगरी में आते हैं तो ट्रांसफर आपको यहाँ पर शो करना होगा, उसके सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सब आपको यहाँ पर शो करने होंगे। अगर आपका एडमिशन यहाँ पर होता है तो आपको स्कूल जो है ये रिक्वायरमेंट मांगेगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोवाइड करें, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। सबसे पहले अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, चूज फाइल पर जाइए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आ गया है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, अगर आपको लगता है कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सब चीज़ें को चेक करना बहुत ज़रूरी है, हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप उसे एडिट कर लें, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन जो है वो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट का। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए घोषणा करनी है, जो कि माता पिता द्वारा जो डिक्लेरेशन है वो आपको करना है कि आपने फ्रेंड्स आवेदन पत्र में सभी निर्देशों को पढ़ लिया है, जानकारी बिल्कुल सही दी है। यदि तथ्य गलत पाए जाते हैं तो आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा। इसके अलावा एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा किए गए हैं तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स से कहा गया है जो भी आपने दूरी जो है चूज की है वो बिल्कुल सही है और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी शो करेंगे। तो आप
इसके लिए डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आएगा एक ओटीपी ऑप्शन। तो आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद लास्ट में वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन है। ओटीपी यहाँ पर ट्रांसफर जो है डालने के बाद, इस कैप्चा कोड को डालने के बाद आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। साथ में फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखिए पढ़ लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, पेरेंट डिटेल्स पढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पढ़ सकते हैं, चॉइस ऑफ स्कूल पढ़ सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड सबमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वन टाइम पासवर्ड करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो आपका जनरेट हो जाएगा और साथ में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसमें आपसे कहा गया है कैंसिलिंग, अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, सबमिट करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में कैंसिल द सबमिटेड एप्लीकेशन यूजिंग द सेम लॉगिन कोड आफ्टर कैंसिलेशन द प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिशन कोड विल बिकम इनवैलिड। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं सबमिटेड एप्लीकेशन को तो आप जो है कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर कैंसिलिंग द सबमिट एप्लीकेशन तो आप यहां पर जो है रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसे कैंसिल करके दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, पर बिना कैंसिल किए आपको रीअप्लाई नहीं करना है। चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये फ्रेंड्स गाइडलाइंस हैं जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो फ्रेंड्स आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर लें और अगर आप यहां पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।